उनसे मुलाकात करेगा और समस्याओं से अवगत कराएगा। लेकिन प्रशासन नहीं चाहता कि किसान की आवाज़ प्रदेश के मुखिया तक पहुंचे। इसीलिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की हुई है कि भाई यह किसान संगठन है से ना मिल पाए। हमारे मुद्दे थे जो जैसे जो सरकारी तालाब है उस पर अवैध अतिक्रमण है, बार बार उस विषय पर हमने धरना भी दिया है और आवाज उठाई है, लेकिन उस पर जो तहसील प्रशासन है उसने कुछ कार्रवाई नहीं की। लगता है कि कहीं ना कहीं जो अवैध कब्जेदार है वो माफिया हैं, उनसे मिली भगत चल रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सरदाना दर्पण न्यूज से अरमान मलिक। आज हम आए हैं जनपद मेरठ के ग्राम सलावा में। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजरबंद किया गया है। आइए हम उनसे मिलते हैं, जानते हैं उनसे किन समस्याओं को लेकर वो ज्ञापन देना चाहते थे। जी अपना परिचय देके बताइए। मेरा नाम राजीव राणा है, मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। ऐसी बनाई थी मैंने। मामला ये है, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ सलावा खेल यूनिवर्सिटी पर आ रहे हैं और जो हमारा संगठन है भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, हमने डीएम साहब को अभी 3 दिन पहले ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया था कि जो किसानों की समस्याएं हैं, किसानों के मुद्दे हैं, उस विषय पर हमारा प्रतिनिधिमंडल भी जो योगी मुख्यमंत्री है उनसे मुलाकात करेगा और समस्याओं से अवगत कराएगा। लेकिन प्रशासन नहीं चाहता कि किसान की आवाज़ प्रदेश के मुखिया तक पहुंचे। इसीलिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की हुई है कि भाई यह किसान संगठन है से ना मिल पाए। हमारे मुद्दे थे जो जैसे जो सरकारी तालाब है उस पर अवैध अतिक्रमण है, बार बार उस विषय पर हमने धरना भी दिया है और आवाज उठाई है, लेकिन उस पर जो तहसील प्रशासन है उसने कुछ कार्रवाई नहीं की। लगता है कि कहीं ना कहीं जो अवैध कब्जेदार है वो माफिया हैं, उनसे मिली भगत चल रही है। और एक दूसरा विषय है आवारा पशुओं का। आवारा पशु जिस तरह घूम रहे हैं सड़कों पर और उससे आए दिन दुर्घटना हो रही है और जो किसान है उनकी फसलें बर्बाद कर रहे हैं। आप देखोगे किसी भी खेत पे चले जाओ, किसान पर एक अतिरिक्त बोझ बढ़ गया तारबंदी का। अगर किसान तारबंदी ना करे तो वो एक दाना गेहूं का जो है अपने घर नहीं ला सकता। तो इस विषय पर के इस क्षेत्र में कुछ गौशाला बढ़े, ये मुद्दा था हमारा कि कुछ गौशाला बढ़ाई जाए और जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके इन आवारा पशुओं से। तो ये हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलता, लेकिन प्रशासन ने मिलने से रोक दिया गया। जैसे आप डीएम साहब को ज्ञापन देने गए थे, डीएम साहब से अनुमति लेने गए थे, उसके बावजूद भी आपको रोका जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो आवाज है, आपकी जो बात है वो मुख्यमंत्री तक आपके माध्यम से पहुंचे और मैं उसकी कुछ व्यवस्था कराने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन पता नहीं उन्होंने कहाँ से क्या फीडबैक लिया, क्या नीचे विभाग में बात चली कि इन्हें ना मिलना दिया जाए कि कहीं कुछ जो पोल है वो खुल जाए। पत्रकार महोदय, सलावा गाँव का जो प्रदेश में जैसे कि बिजली विभाग में टोटल करप्शन का राजीव राणा जो है ना, हमारी ये मांग ये भी थी जब उद्योग कर रखा उनके जितने भी किसान बिल होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उनमें चुनौती दी जाती है। किसान का अगर 5000 का बिल भी होता है तो उसका मीटर बिना किसी बिजली विभाग की मनमानी तो ये बहुत देखने के लिए मिली है। बहुत जगह जो मीटर फाड़े जा रहे हैं, उन्हें कोई रसीद भी रिसीविंग नहीं दी जाती कि उनका मीटर फाड़ के ले जा रहे हैं। अभी इस विषय में क्या कहेंगे आप? अभी हर्रा में एक मामला सामने आया था, संगठन ने विरोध भी किया है कि मीटर ले जाते हैं और एक प्राइवेट घर में एक आदमी के घर ले जाके उनको रख दिया जाता है और बाद में छेड़खानी करके मीटरों में, और ये कहा जाता है कि मीटर में छेड़खानी आप लोगों ने की हुई है।
एक मामला वो था सरदना तहसील पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार को ले गए हैं, पूरे मेरठ जिले में भ्रष्टाचार है। और अखबार में पीछे आप नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप मीडिया से आपके संज्ञान में रहा होगा कि मेरठ का जो अधिकारी है वो सुनता नहीं। और ये मामला था। और एक मामला ये भी चल रहा है कि अभी कुछ नेता या कुछ अराजक तत्व ऐसी चीजें फैला रहे हैं, जैसे कालंदी में एक मामला था, वहाँ ठाकुर बनाम दलित उसको मुद्दा बना दिया गया, जबकि वो दो पक्षों का झगड़ा था। और उन दो पक्षों के झगड़े में किसी भी गांव के व्यक्ति ने, जो वो अराजक तत्व थे, उनकी तरफ से कोई भी सहायता नहीं की गई। या यूँ समझिए कि उनकी तरफ से किसी ने भी कोई पक्ष नहीं लिया, पूरे गाँव ने उनका जो है विरोध किया और उन पर कार्रवाई करी। पुलिस ने अपना काम तत्परता से किया, हम उसमें पुलिस की भी सराहना करते हैं। तो उसको दलित बनाम ठाकुर बना दिया गया। उसका एक नतीजा अभी हमें देखने को मिला। गत दिनों जो है एक दलित समाज के युवकों ने एक ठाकुर समाज, जो मुस्लिम ठाकुर समाज से था पिटलोकर का लड़का, उसका परिणाम था कि उसको मार दिया गया। वो उसी का वो था कि आप लखनऊ तक आवाज उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने तो अच्छी कार्रवाई की, उसमें 5 के 5 व्यक्ति। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पे हमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हम उन अराजक तत्वों से, उन नेताओं से, उन जातिवादी धर्मवादी कीड़ों से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी हमेशा आपके विरोध में खड़ा है। और भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी ने खड़े होकर उन लोगों पर कार्रवाई कराई है जिन लोगों ने उस लड़के की हत्या की और बिना किसी वजह के हत्या कर दी गई। उसका परिणाम वही था, दलित बनाम ठाकुर। तो हमारी एक मांग ये भी है कि इस तरह की चीजें ना हो, इससे जो है समाज में जहर फैलता है और उसके परिणाम बहुत ही खराब निकलते हैं। जैसे आप लोगों को रोका जा रहा है योगी जी से मिलने के लिए, आपको क्या लगता है कि आप योगी जी से मिल पाएंगे? हाँ, योगी जी से हम मिलने का भैया प्रयास करेंगे। और बाकी देखते हैं, अगर यहाँ ना मिलने दिया प्रशासन ने तो हम जो है लखनऊ जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसान संगठन है, हमने पहले भी बहुत ज़्यादा जो है काम किए हैं। हमें एक बार गाजीपुर बॉर्डर जाने से भी रोका गया था, लेकिन हम वहाँ जाने से भी नहीं रुके थे। तो ऐसा नहीं है कि खाली शासन प्रशासन के पास ही नीति और नियम होते हैं या चालाकियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लोग भी, पुलिस प्रशासन भी तो हम ही में से बनते हैं। तो इन्हीं की कार्यशैली को देखते हुए हम भी कुछ लोग प्लान बना लेते हैं, सीख लेते हैं। हो सकता है हमने भी कुछ किया हो। तो हम पहली बात तो मुख्यमंत्री जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल आज जरूर मिलेगा। हम ना मिलेगा, हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, 2 आदमियों का, 3 आदमियों का। हमारी बात चल रही है वैसे भी शासन से। इसके बावजूद अगर नहीं मिल जाए तो फिर हम मुख्यमंत्री जी से टाइम लेकर लखनऊ मिलेंगे। और ये जो करप्शन है, भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके विषय में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बुलंद आवाज उठाएंगे और हम इनके पीछे उस बुलंद आवाज को साकार करने में सहयोग करेंगे। मेरा नाम भूमेश माथुर, राष्ट्रीय सचिव किसान यूनियन क्रांतिकारी। देखिए, जैसा सभी को पता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया आज हमारे बिल्कुल घर में आए हुए हैं, और इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता कि हमारी कोई जो भी समस्या है हम डायरेक्ट उनसे मिल करके उनको रखें, अवगत कराएं और वो उसका समाधान करें। हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ तो बहुत दूर है, ये तो बिल्कुल हमारे घर में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात हमारी समझ से बाहर है कि आखिर हमको क्यों रोका जा रहा है, क्यों हमको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि किन मुद्दों को लेके आप लोग मिलना चाहते थे? जैसे अवैध तालाब, ये तालाबों पे जो अवैध कब्जे हैं, तालाब तो ये 12 हैं। तालाब मात्र 12 की बात नहीं, ये पूरे प्रदेश की गंभीर समस्या है। और हम तो जैसे कि हमने मांग उठाई, कई बार अधिकारियों से हमने संपर्क किया, उनको अवगत कराया, पता है, सब कुछ पता है। और करवाने वाले भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं, उनके वो चुनिंदा खास लोग होते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे एक आदमी जो है पता नहीं कितने सारी जमीन कब्जा के बैठ गया, जिसके किसी के पास जमीन रहने के लिए भी नहीं है। तो ये असमानता है, बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और इन्हीं बातों को हम अधिकारियों से पहले बता चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बात का संज्ञान हम मुख्यमंत्री के सामने लाना चाहते हैं, और ये हमें रोक रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं। तो इसका मतलब तो सीधा है कि गड़बड़ तो है। मेरा नाम विशाल सोम है और मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का मेरठ जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। और अभी जो प्रशासन ने हमारे पे रोक लगाई है माननीय मुख्यमंत्री जी से ना मिलने के लिए, हमारा मुद्दा यही था कि जो तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है,
बिजली विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरठ जिले पर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके लिए हम आवाज पहले से उठाते हैं और ये सारे भ्रष्टाचार की जो जितनी भी कार्रवाई है हमने सब अधिकारियों के संज्ञान में डाली। तो उन्हीं जब वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने सोचा जब हमारे घर में ही हमारे मुखिया घर में आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे जाके हम जितनी भी समस्या है हम उठा के उनको अवगत कराएं, क्योंकि किसानों की बहुत समस्या है। जो आवारा पशुओं का मामला है, तालाब जो कब्जे किए हुए वो मामला है, तहसील में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो मामला है। अब किसान आज की डेट में किसान जो है वो गेहूं बेचता है, गन्ना बेचता है, बड़ी मेहनत करके उसे 2 रुपए आते हैं और 2 रुपए में से उसमें से कुछ हिस्सा तहसील स्तर के छोटे छोटे अधिकारी ले लेते हैं। किसी की मृत्यु हो जाए, अगर उसको अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है तो वो वहाँ पैसे देगा, अब वो किसान कहाँ से पैसे देगा। इन सब चीजों की ये बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर आगे के आगे को थोड़े से आगे को आ जाओ और भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। क्रांतिकारी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी जिंदाबाद, राजीव राणा 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 जिंदाबाद।